दीजिए ना। आप अगर 1 मिनट का पानी दे देंगे तो आपके कुएं का पानी कम थोड़ी ना हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पानी देंगे। हम भी दे देंगे। हम दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तुम्हें। बर्तन नीचे रखो। अरे अरे भीम, तुम्हारा बर्तन तो पानी ले ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? ऐसा करेगी तू बच्चे के साथ? हाँ भीम, मैं देती हूँ तुम्हें पानी। अरे आपके बेटे मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ते हैं, वो मेरी उम्र के ही है, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ा पानी दे दो ना। अगर पानी नहीं ले जाऊंगा तो घर में खाना नहीं बनेगा, हम सब भूखे रह जाएंगे। हम तो पानी दे रहे हैं ना भीम। अब तुम्हारी ही काबिलियत नहीं है पानी लेने की तो हम क्या करें? तुम्हारा बर्तन तो तुमसे भी ज्यादा होशियार है, हम तो तुम्हें पानी दे ही रहे हैं। आओ दिखाओ अपनी होशियारी अपने बर्तन पे और जमा करो पानी। भीम, ऐसे मैं बिना पानी लिए खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पानी पर हम सबका हक है और हक की लड़ाई मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। भीम, हर वक्त न्याय अन्याय लड़ाई झगड़े की बातें क्यों करता है तू? और वैसे भी वो लोग हमें पानी लेने नहीं देंगे। खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। मेरी एक बात मानोगी? अब क्या है? वो औरत देख रही हो बेगनी साड़ी में? हाँ तो अपनी साड़ी उन से पहन लो और घूंघट कर लो, फिर पानी लेने जाओ। देखना आपको कोई नहीं रोकेगा। कैसे कोई नहीं रोकेगा? अपने भाई पर विश्वास कीजिए। पहले पानी ले आइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको किसने नहीं रोका। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये धोखा है भीम, पाप है। समझता क्यों नहीं है? हम पानी के बिना मर जाएंगे, ये पाप नहीं है। हम किसी के रुपए, जेवर, पैसे चोरी नहीं कर रहे, बस जीने के लिए पानी ले रहे हैं। और इसे चोरी नहीं कहते, इसे बुद्धिमानी कहते हैं। समाज के ठेकेदारों ने धरती और प्रकृति की चीज भी बांट दी है और उसे अपने कब्जे में कर लिया है। तो हम जैसे लोग कैसे जिएंगे? पहले इस तरह के उपाय से जिएंगे, फिर थोड़ी ताकत आ जाएगी तो अपने हक की चीजें उनसे छीन लेंगे। विश्वास रखिए, आपको कोई नहीं पहचानेगा। बुआ जी, ससुर जी का कुछ अता पता चला? कब तक आएंगे? व्यापार करने गए हैं, आ जाएंगे। मगर उनको गए हुए तो काफी दिन हो गए ना? हाँ, व्यापार करने गए हैं, इतनी दूर तो थोड़े पैसे जोड़कर आएंगे ना, वक्त लगेगा ही। दीदी, भीमा और गंगा अब तक नहीं आए। आ जाएंगे, तेरे सामने ही तो गए हैं। मैं जाके देख के आती हूँ। दीदी, अब तो पहचानने में भी नहीं आ रही। सही, आपको कोई देखना दे। भगवान अगर जन्म दे ना तो ऊंची जात में दे या फिर ना दे। क्या हुआ विवा? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहा है? और पानी का मटका कहाँ है? गंगा नहीं मिली तुझे? गंगा कहाँ है? क्या हुआ बता। गंगा दीदी
हमारी जात की ही है। देखो साड़ी भी हमारे जैसी पहनी है। सुनो, तुम पानी ले लो, ठीक है? और हाँ, यहाँ जब आया करो तो यूँ गुमसुम मत रहा करो। हम लोगों से भी थोड़ी बातचीत कर लिया करो, ठीक है? जी। लो पानी ले लो। मुझे ये चाहिए। क्या करेगा तू इस झुंझुने का? तू तो इस जात का भी नहीं लगता जिस जात के लोग बाजा बजाते हैं। जात वात छोड़ो, मुझे ये चाहिए बस। हाँ तो 5 आने दे और ले जा। इसके बदले में मैं ये ले जाऊं? हाँ ले जा ले जा। गंगा, गंगा ये क्या है? हुआ भीम ने ऐसा दिमाग लगाया कि वहाँ पे कोई मुझे पहचान ही नहीं पाया कि मैं उनकी जात की नहीं हूँ। भीम, ये सब सूझता कहाँ से तुझे? बुआ, बाबा कहते हैं कि अनजान लोग हमारी चाल ढाल वेशभूषा देखकर हमें पहचानने की कोशिश करते हैं। तो गंगा दीदी ने उन जैसे कपड़े पहन लिए, तो वो अपने जैसे वेशभूषा देखकर गंगा दीदी को अपना ही मानने लगे। इस भीमराव से तो सच में बच के रहना होगा, वरना इससे तो अब डर लगने लगा है। ये न्याय करते करते कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब तो मैं ऐसे ही जाऊंगी और पानी लेकर आया करूंगी, कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो कुआं है वो जब तक साफ नहीं होता तब तक कहीं दूर जाके पानी लेके आएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जाएगी गंगा को पानी लेने। कहीं किसी ने पहचान लिया, देख लिया तो पता नहीं कैसी मुसीबत आ जाएगी। ऐसे कैसे मुसीबत में पड़ जाएंगे? नहीं मतलब नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो अपने पत्नी को पहनाना ऐसी साड़ी और फिर जहाँ चाहे वहाँ भेजना उसे। गंगा नहीं जाएगी इस तरह से। इस तरह से चोरी करके कितने दिन जिएंगे हम? लेकिन हमें पानी पीने का तो हक है ना, चाहे हम किसी भी कुएं से पिए। और अगर कोई मना करेगा तो हम ऐसे करेंगे। भीवा, ऐसे चोरी करके हक नहीं मिलता, हक मांगने से मिलता है। लेकिन मांगने से कोई कहाँ देता है? नहीं मिलेगा तो जितनी दूर जाना पड़े हम जाएंगे और पानी लेके आएंगे। तू बहस मत कर मेरे साथ। अब गंगा, खाना बना ले और इसे भी लेती जा, वरना सवाल पूछते रहेगा। आई, हक अगर कोई नहीं देता तो छीनना पड़ता है। जरा ऊपर से चावल का डिब्बा निकाल देंगे? चला जा। अरे भाभी, कहाँ जा रही है? दीदी, मैं इनके सेठ जी के पास जाकर पूछ कर आती हूँ कि
बच्चों के बाबा कब आएंगे, कहाँ है, कुछ पता चला है क्या? लेकिन तब तक आप बच्चों। मैं देख लूंगी, तो चिंता मत कर। हाँ। उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तू जल्दी आ जाना। हाँ दीदी। संभाल कर जाना। पोशाक बदलने से इंसान तो नहीं बदलता, लेकिन लोगों का नजरिया बदला जा सकता है। बाबा यहाँ पास में होते तो इस मामले पर बात करता। चलो चलो जल्दी चलो, देर हो जाएगी, निकलो। हाँ चलिए। आप लोग मुझे अपनी मंडली में नहीं रखेंगे ना? कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ साथ जाऊंगा। और बाजा कैसे बजाते हैं ये देखकर सीखूंगा। अरे पागल हो गया तुम, जाओ ना अपने घर, बेवजह हमारी जान के दुश्मन बन बैठे हो। चलो। सेठ जी गजब हो गया। क्या हो गया? आपके यहाँ काम करने वाला वो आदमी जिन्होंने अपने साथ कुछ क्रांतिकारियों को छुपा कर रखा हुआ था, अभी कुछ देर पहले खबर मिली है कि रात में फौज ने उन पर हमला कर दिया। अंधेरे में कुछ लोगों को गोलियां लग गई और कुछ लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद गए। पता नहीं कौन लोग बचे और कौन लोग मर गए। कहीं आपके यहाँ काम करने वाला वो आदमी भी। अरे ऐसा मत बोलो, वो बाल बच्चेदार आदमी है, उसे कुछ नहीं हो सकता। किसे कुछ नहीं होगा सेठ जी? वो राम जी, ये बता रहा था, राम जी क्रांतिकारियों की रक्षा ढाल बनकर कर रहे थे। अंग्रेजी फौज रत्ती भर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसे बहादुर लोगों की कहानी सुनानी चाहिए सबको, समझ गए ना? इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बहादुर है और ऐसे लोगों की जरूरत देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनकी जरूरत उनके परिवार को और उनके बच्चों को भी है। अगर इनसे कुछ संपर्क हो पाए तो एक संदेश पहुंचा देना जरूर। कहना कि उनके घर वाले उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। अब जल्द से जल्द वापस आ जाओ। हाँ हाँ, जैसे ही हमारा संपर्क होता है हम सब बता देंगे। अच्छा सेठ जी, मैं भी चलता हूँ। ईश्वर, राम जी को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना एक भरा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। अरे मना किया ना, जा यहां से। पकड़ इसे। बाजे बजाएगा तू? छोड़, बाजा झुंझुना बजाएगा। नहीं, अरे नहीं, छोड़ो मुझे। चुप। अरे बेशर्मो, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले मेरे बेटे को अपने साथ लेके जा रहे थे। सेठ जी, हम इसे साथ नहीं लाए हैं। हमने तो खुद ही से बहुत मना किया। हमने कहा कि हम तुम्हें ना साथ रख सकते हैं, ना बाजा बजाना सिखा सकते हैं, मगर ये खुद ही पीछे पीछे चलाया तो हम क्या करते? क्या करते? पैसे लेते वक्त तो नहीं पूछते, हमारी चौखट पे आते हो तब तो ये सवाल नहीं करते। एक बात कान खोल कर सुन लो, अपनी औकात में रहो, औकात में। और अपने इस घिनौने पेशे से मेरे बेटे को दूर रखो, और अपने आप से भी, वरना सेठ धनसुख लाल को तुम अच्छे से जानते हो। ले चलो इसे। चल सेठ जी। गलती आपकी नहीं है, बल्कि बाजा बजाने वालों की है। ये जीवन भर आपसे पैसे लेकर खुद को छोटा करते रहे। थोड़े से फायदे के लिए
अपना थोड़ा थोड़ा स्वाभिमान गिरवे रखते रहे, और आपका तो धंधा ही है गिरवे रख के कर्ज देने का। इनकी आदत नहीं बदलेगी। तो आज आपने सुनाया, कल भी आप सुनाएंगे और ये सुनेंगे। छोटे लोग सुनने के लिए ही पैदा होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम लोग पैदा ही क्यों होते हो। ऐसा है सेठ जी, अब बहुत हो चुका। आज के बाद हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन आपसे एक पैसे तक नहीं लेंगे। आप हमारे पेशे से नफरत करते हैं ना, हमसे नफरत करते हैं ना, तो हम आपसे आज कह रहे हैं कि आज के बाद अगर आपका बेटा हमारे पास वापस आएगा तो हम इसे अपने साथ रख लेंगे, क्योंकि हमें अपने पेशे से बहुत प्यार है और हम अपने पेशे की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे कल आपका बेटा इस पेशे से जुड़ जाए तो आप इस पेशे से नफरत ही ना करें। हेकड़ी निकाल दूंगा तुम सबकी, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। गुस्से से नहीं, प्रेम से आपका बेटा आपके पास आएगा। भीमराव, ये सब तेरा किया धरा है। मेरा कुछ किया धरा नहीं है, गलती आपकी है कि आपका प्रेम आपके बेटे के प्रति इतना मजबूत नहीं हो पाया जिससे वो आपके पास रह सके, आपकी बात मान सके। मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि ध्रुव वापस लौट के आपके पास आ जाए, लेकिन मेरे चाहने से कहीं ज्यादा वो आपसे नफरत करता है। अपनी इस नफरत को जितना ना जल्दी प्रेम में बदल देंगे, उतना जल्दी आपका बेटा आपके पास आ जाएगा। और बाप का प्यार कैसा होता है वो आप मेरे बाबा राम सकपाल से सीख सकते हैं। वही जात का सकपाल जिसे आप इतनी नफरत करते हैं। भीमराव, अब ये बात मेरे बेटे की है, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। हाँ तो फिर याद रखिएगा बाबा कि मैं भीमराव के साथ हूँ। चल मंगेश। बेटा, अब फैसला सोच समझ कर लेना। चलो। ध्रुव, मैं अभी भी तुम्हें समझाता हूँ कि तुम अपने बाबा के पास चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। भीम, मैं तो अब ये बजाऊंगा ही, चाहे तुम चाहो तब भी, ना चाहो तब भी। तुम लोग, मैं बात ध्यान से सुनो। अंग्रेजी हुकूमत खाओ, अपने गुप्तचर से कुछ पता चला है कि इस इलाके में कुछ लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं। तो बताओ कौन है वो लोग, और जो बताएगा उसे ब्रिटिश हुकूमत इनाम देगी। कोई अगर पिछले कई दिनों से यहाँ न दिखा हो, या कोई संदेहात्मक कार्य करता हुआ दिखा हो, या रात बिरात कोई सभा करता हुआ दिखा हो, तो उसके बारे में हमें बताइए।
साहेब, राम जी सकपाल कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं।